तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कमांडर ने आइक के गर्दन पर चाकू लगाया होता है और वो उससे कहती है कि मुझे बताओ तुम इंसान हो या डीमन। तभी वहाँ पर दो गार्ड आते हैं। तो आइक अपने मैजिक से टाइम को स्लो कर देता है और उन दो गार्ड पर ब्लैक विंड मैजिक से हमला करता है। लेकिन तभी बड़ा सा नाइट आइक पर हमला करता है, लेकिन आइक उसके हमले से बचता है और उस पर ब्लैक विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है। उसकी वजह से उस बड़े से नाइट के नीचे का पुल टूट जाता है और वो काफी ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है कि तभी आइक उसे कोई चोट ना लगे ऐसे नीचे गिराता है। इसे देखकर वो कमांडर कहती है कि आखिर उसने उस गार्ड को क्यों बचाया। तभी उसके भी नीचे का पुल टूट जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है कि तभी आइक उसे बचा लेता है। तो वो कमांडर आइक से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो आइक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मेरा नाम नहीं बताया, मैं आइक डीमन लॉर्ड आर्मी का कमांडर। तो वो कमांडर अपने आप से कहती है कि तो यही है डीमन लॉर्ड आर्मी का कमांडर जिसने यूएलिस को प्रोटेक्ट किया है। तो आइक उससे कहता है कि तुमने मुझे पूछा था ना मैं ह्यूमन हूँ, ऐसा नहीं है, मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का एक मेंबर हूँ, तो मैं ह्यूमन कैसे हो सकता हूँ। और मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, उस बैटल में तुमने मुझे मारने के लिए एक हथियार भेजा था क्या। इसे सुनकर वो कमांडर कहती है कि मैं इस राज्य की नाइट हूँ और मैं किसी भी डीमन को कुछ नहीं बताने वाली। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मारो। तो आइक उसके काफी पास आ जाता है और माइंड रीडिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसके माइंड को पढ़ने लगता है। तो पीछे लिलित आ जाती है और वो आइक को उस कमांडर के साथ चिपका हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहती है कि आइक तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। मैं हूं ना फ्लर्ट करने के लिए। अगर तुम किसी लड़की के साथ पर्सनल होना चाहते हो तो मेरे साथ हो सकते हो। तो आइक लिलित को इग्नोर करता है और कमांडर से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो कमांडर आइक को जाता हुआ देखकर उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी हार के लिए मुझ पर हंसने के लिए आए थे। तो आइक कहता है कि चिंता मत करो और हत्यारे के पीछे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो हम लोग आइक को देखते हैं जिसके पास सेठी आती है। तो आइक उसे कुछ चावल के दाने देता है। उसे देखकर सेठी कहती है कि यह क्या है। तो आइक कहता है कि यह चावल है और तुम्हें तो पता है ना, मुझे इस टाउन के टैक्स को डबल करने के लिए कहा गया है और यूएलियस एक एग्रीकल्चरल टाउन है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर गेहूं की खेती की जाती है, लेकिन चावल भी काफी प्रोडक्टिव है। पर सेठी को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है। तो आइक उससे कहता है कि हम काफी चावल को उगाएंगे, इससे हमें काफी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, तो हमें ज्यादा किसानों की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग उन बचे हुए किसानों से हथियार या कुछ और बना सकते हैं। इससे हमारी कंट्री रिच बन सकती है। समझ में आया। लेकिन सेठी को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है। तो आइक उसे सिंपल भाषा में समझाते हुए कहता है कि हमें इससे काफी सारा खाना और काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। तो यह बात सेठी को समझ में आती है और वो आइक से कहती है कि आप तो काफी स्मार्ट हो मास्टर। तो आइक उसे चावल बनाने के लिए कहता है, पर सेठी को इसे बनाने के लिए नहीं आता है। तो आइक कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि पहले कम फिर ऊंचा, और भले ही बच्चा रोए तो भी ढक्कन न हटाए। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसे सुनकर सेठी जोश में कहती है कि मैं आपको सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करूंगी। इसके बाद हम लोग काफी सारे डीमंस को देखते हैं जिन्हें आइक ने इकट्ठा बुलाया होता है उन लोगों में से जासूस को ढूंढने के लिए। तो आइक अपने माइंड रीडिंग मैजिक से उन लोगों के माइंड को पढ़ने लगता है। तो आइक को उस जासूस के बारे में पता चलता है और वो उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम भी वो जासूस हो ना। इसके बाद आइक सेपिरो के पास आ जाता है। तो सेपिरो नहा रही होती है। वो कहती है कि क्या काम है। तो आइक उसे नहाता हुआ देखकर कहता है कि मुझे तुम्हें ऐसे देखने की आदत है, लेकिन मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से बाहर जाने लगता है कि तभी सेपिरो कहती है कि क्या कोई गद्दार था। इसे सुनकर आइक रुक जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। इस पर सेपिरो कहती है कि मुझे लगा। क्या तुम जानते हो वो कौन है। तो आइक कहता है कि वो 7th कॉ का सेकंड कमांडर जैसेस, एक आंख वाला गॉब्लिन। वो काफी इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस वाला योद्धा है। तो अब हम लोग क्या करें। तो सेपिरो सोचने लगती है और वो नंगा ही खड़ा हो जाती है। इसे वैसा देखकर आइक शर्मा जाता है। तो सेपिरो उसे कहती है कि तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग जेसिस को देखते हैं जिसे एक डीमन रिपोर्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि आइक कमांडर से मिला तो जेसिस कहता है कि तो वो उस तीर से रिकवर हो गया और तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं ना की। तो वो डीमन कहता है कि नहीं, मैंने तो उसके चेस्ट पर तीर मारा था। तभी वहाँ पर एक डीमन आता है
और वो कहता है कि आइक तुमसे मिलने के लिए अकेला आया है। तो जेसेस आइक के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम मुझे मिलने के लिए आ रही हो और तुम अकेले ही आए हो। तो आइक कहता है कि हाँ, और तुम तो अपनी पूरी आर्मी लाए हो, क्या कोई लड़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हो? इस पर जेसेस कहता है कि यह मेरा लैंड है तो तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, और मैंने सुना है कि तुम पिछली लड़ाई में घायल हो गए थे। तुम तो काफी लापरवाह हो रही हो, जो ब्रिगेड के कमांडर के लिए अनएक्सपेक्टेबल है। तो आइक उससे कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए गद्दारों से। तो जेसेस कहता है कि तो तुम्हें पता चल गया, पर तुम यहाँ पर अकेले हो और तुम जानते हो कि मेरे आर्मी में तुमसे ज्यादा ताकत है और तुम्हें लगता है कि तुम उनसे अकेले लड़ सकते हो, तो तुम बेवकूफ हो। तो आइक उसके आर्मी को देखता है और कहता है कि तुम्हारे सभी सोल्जर्स यहाँ पर ही है। तो जेसेस कहता है कि क्या, कि तभी उसके पीछे काफी बड़ा धमाका होता है। तो जेसेस ऊपर देखता है तो उसके ऊपर काफी सारे आग के गोले आ रहे होते हैं जो टाउन के सभी घरों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि वो सभी हमले सेपेरियो अपने मैजिक से कर रही होती है। तो आइक उन सभी हमलों को देखकर कहता है कि मैंने उसे कहा था कि कम डिस्ट्रक्शन करना, क्योंकि हमें उसे रीबिल्ड करने के लिए आसानी हो। तो उस हमले की वजह से जेसेस की आर्मी खत्म होने लगती है और वहाँ पर आइक की आर्मी भी आ जाती है। तो हम लोग जेसेस को देखते हैं जो चुप चुप कर भाग रहा होता है कि तभी उसके पीछे आइक आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, पहली है अपने आप को सरेंडर करो और दूसरी है कि यह सब कुछ खोने के लिए तैयार रहो। तो जेसेस वहाँ के सोल्जर से आइक को मारने के लिए कहता है और वो इस बात का फायदा उठाकर अपने मैजिक से एक जंगल में आ जाता है। तो जेसेस उस तबाही को देखकर कहता है कि इस बार तुम लोग जीत गए, लेकिन अभी असली लड़ाई शुरू हुई है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और वहाँ पर आइक आ जाता है। तो जेसेस आइक को देखकर कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? इसे तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो आइक कहता है कि मेरी फैमिली में से कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था। इसे सुनकर जेसेस को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? तो आइक उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। इस पर जेसेस कहता है कि मुझे मत बताओ क्या करना है, मैं वाइस कमांडर हूँ 7 कॉर्प्स का। ऐसा कहकर वो आइक पर हमला करता है। तो आइक उसके हमले को अपने मैजिक से रोकता है और जेसेस को बाइंडिंग मैजिक से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तुम भाग नहीं सकते। तो जेसेस आइक से कहता है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो। अब मुझे पता चला कि डेमन लॉर्ड आर्मी तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करती है, क्योंकि तुम अनस्टॉपेबल मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो, तुम टैलेंटेड हो और स्मार्ट भी हो। इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्यों ना हम मिलकर डेमन लॉर्ड आर्मी पर कब्जा कर ले। और हम लोगों ने ह्यूमन के साथ काफी बैटल की है, लेकिन इस नए डेमन लॉर्ड ने हमारे लिए क्या किया है। हम लोग डेमन से हमें ह्यूमंस को वश में करके उन पर हमला करने में काफी खुशी मिलती है, पर लेकिन अभी का डेमन लॉर्ड बिना रीजन के किसी को भी नहीं मारने देता है और यह हम में से कई लोगों को पसंद नहीं है। तो चलो हम लोग मिलकर डेमन लॉर्ड आर्मी को चेंज करते हैं। तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो यह सब सुनने के बाद आइक कहता है कि अगर मैंने इसके लिए मना कर दिया तो जेसेस कहता है कि मुझे पता था तुम यही कहोगे, अब मरने के लिए तैयार रहो। ऐसा कहकर वो उसके ऊपर चाकू फेंक कर मारता है, पर आइक उसके हमले को डॉज करता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन वो क्या है वो बस पता नहीं था। और तुमने हम कहा था, क्या कोई तुम्हारी मदद कर रहा है? तो जेसेस हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कि तभी वहाँ पर सेपेरियो आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दूंगी, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हें काफी तकलीफ देनी पड़े। तो आइक सेपेरियो से कहता है कि रुको, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। इस पर सेपेरियो कहती है कि तुम्हारी मेथड्स काफी समय लेती है। तभी जेसेस को कुछ तो होने लगता है। तो आइक कहता है कि इसके ऊपर जहर का असर हो रहा है। तो वो उसे हील करने की कोशिश करता है, पर उसका मैजिक उस पर काम नहीं करता है। तो सेपेरियो कहती है कि उसे काफी पावरफुल पॉइजन दिया गया है और वो जेसेस से कहती है कि तुम्हें पता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए उसके लिए चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। तो वो नाम बताने वाला होता है कि तभी वो मर जाता है। इसके बाद वो दोनों डीमन लॉर्ड के असल में आ जाते हैं। तो डीमन लॉर्ड सेपेरियो से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें पता है ना? तो सेपेरियो कहती है कि हाँ, और इस सब के पीछे 3rd कॉर्प्स का हेड बैस्टियो है। तो डीमन लॉर्ड इसके लिए उससे प्रूफ
मांगती है तो सेपिरियो कहती है कि उसने हमारे वाइस कमांडर को अपनी साइड कर लिया और हम दोनों को मारने की प्लानिंग बनाने लगे और आपको भी। तो डीमन लॉर्ड कहती है कि सेपिरियो ने जो कहा उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? तो हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे थर्ड कॉप्स का हेड बेस्टियो होता है। इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।